हेलो एवरीवन, यू वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी। लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द थीव्स स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है देखते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। एक यंग लड़का होता है जो अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है। अनिल ट्रस्ट्स हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल पूरी तरह से उस यंग लड़के पर विश्वास करता है और उसको काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो यंग बॉय अनिल के साथ विश्वासघात करेगा? तो क्या वो उसके साथ धोखा देगा या नहीं, वो हमें इस चैप्टर की अच्छे से स्टडी करने पर पता चलेगा। तो चलिए इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का जो नरेटर है वो ये यंग बॉय खुद है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला मैं तब भी एक चोर था। एंड थो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हालांकि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था और उसके हाथों में सफाई थी। हाथों में सफाई होने का मतलब है वो बड़ी सफाई के साथ चोरी करता था। और उसे किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? उसे चोरी करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। वो एक लगभग 25 साल का एक लंबा और पतला दुबला इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस। ईजी गोइंग मतलब रिलैक्स। वो थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, काइंड लग रहा था और लग रहा था कि ये इंसान एनफ है मेरे पर्पस के लिए। उसका पर्पस क्या है? उसको चोरी करने है या उसको अनिल को लूटना है। I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा चोरी में अच्छा लक नहीं चल रहा था और मुझे उम्मीद है कि शायद मैं इस यंग मैन का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाऊं, और जब वो उसका विश्वास जीत लेगा तो वो उसको लूट सकता है। You look a bit of wrestler yourself, I said. मैंने अनिल से कहा कि तुम भी थोड़े बहुत रेसलर जैसे लगते हो। A little flattery helps in making friends. Flattery मतलब होता है झूठी प्रशंसा। ये जो झूठी प्रशंसाएं हैं, फेक प्रेस है, ये हेल्प करती हैं दोस्त बनाने में। तो वो जो यंग मैन था, यंग बॉय, उसने भी ऐसे ही किया, अनिल की झूठी तारीफ की। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने रिप्लाई किया, हाँ तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। मुझे अनिल की ये बात सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रसल अ बीट। खैर मैंने काफ़ी पोलाइटली कहा। मॉडेस्टली मतलब विनम्रता या फिर नम्रता से कुछ बात कहना। मैंने कहा हाँ मैं रेसलिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड। मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। मैं हर महीने कोई नया नाम रख लेता हूँ। दैट कीप्ड मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज। जो क्या करता है, उसका झूठा नाम उसे पुलिस से दूर रखता है और उसके जो पहले एम्प्लॉयर्स थे, मतलब जिन जिन लोगों को वो अब तक अपना शिकार बना चुका है, उनसे दूर रखता है। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल वेल ऑयल्ड जो रेसलर्स होते हैं उनके बारे में बात करने लगा, जो कैसे करते हैं, ग्रटलिंग मतलब घुरघुराना। वो लोग आवाज़ करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, फेंकते हैं, इस बारे में अनिल बात करने लगा। आई डिड नॉट हैव मच टू से। मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे।
तब अनिल चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से अनिल को हेलो बोला। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मुझसे जितना हो सका मैंने उतनी अट्रैक्टिव स्माइल उसको दी। अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव स्माइल उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब उस यंग बॉय ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता तुम्हारे काम का। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, फिर मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने काम के लिए किसी गलत आदमी को चूज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, अब वो यंग बॉय यानी कि हरी सिंह, जो उसने अपना झूठा नाम बताया है, अनिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हरी ने फिर से झूठ बोल दिया। हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। अनिल ने कहा इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, खैर अगर तुम खाना बना सकते हो तो आई थिंक मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। अब अनिल हरी को लेकर के यहाँ पे आ गया जुमना स्वीट शॉप जहाँ उसका घर था, और कहा कि तुम यहाँ बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. लेकिन उस रात जो मैंने खाना बनाया था आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बेकार बनाया था, टेरिबल, क्योंकि अनिल ने वो जो खाना था वो गली के कुत्तों को दे दिया था और मुझे कहा था कि तुम जाओ जाकर सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं तो वहीं कहीं मंडरा रहा था। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, कैसे? अपनी ज़बरदस्ती की जितनी हो सके उतनी अट्रैक्टिव स्माइल के साथ वो वहीं कहीं आसपास घूम रहा था। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन वो उसकी लाफिंग में कोई हेल्प नहीं कर रहा था, यानी कि उसकी जो स्माइल थी उसका अनिल पर अभी कोई असर नहीं था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में अनिल ने हरी के सर पे पैट किया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट वॉल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और वो उसे सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सिखाएगा, वो उसे उसका नाम लिखना भी सिखाएगा और बहुत जल्द उसको कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, नंबर्स को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। अब हरी कहता है अपने आप से कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया देन एक एजुकेटेड मैन की तरह मैं भी इतना अचीव करूँगा जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो हरी को यहाँ पे पता है एजुकेशन की पावर, शिक्षा में जो शक्ति होती है उसके बारे में हरी को पता है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करने में हरी को काफ़ी खुशी मिल रही थी। अब यहाँ पे हरी जो है अपना रूटीन बता रहा है, उसका क्या रूटीन है। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह को चाय बनाता है। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद वो बाजार जाता है कुछ सामान लेने के लिए, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और वो एक दिन में क्या कर लेता है, अपना प्रॉफिट बना लेता है ₹1 का। आई थिंक ही न्यू, यहाँ पे ही आया है अनिल के लिए। आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद अनिल को पता है कि मैं इस तरीके से अपना ₹1 बना लेता हूँ, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं है कि उसे इस बात का बुरा लगता है, क्योंकि अनिल ने उसे अभी तक कुछ नहीं कहा है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इस लाइन में हम पहले फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब समझ लेते हैं। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है हम रेगुलरली पैसे नहीं कमाते, जैसे कि हमें हर महीने पैसे या सैलरी नहीं मिलती है। इसका मतलब जब भी हम काम करते हैं हमें तभी पैसे मिल जाते हैं। तो लग रहा था कि अनिल जो है वो रेगुलरली पैसे नहीं कमाता है,
वो फिट्स एंड स्टार्ट मतलब उसका तरीका है पैसे कमाने का। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, वो पहले वीक तो उधार लेता है और अगले वीक उसको रिटर्न कर देता है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसके बाद फिर से अपने लिए जो नेक्स्ट जो उसके लिए मनी होगा उसके लिए परेशान हो जाता है। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वो बाहर जाता है, सेलिब्रेट करता है और अपने पैसों को खर्च कर देता है। इट सीम्स ही रूट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर का मतलब होता है विचित्र, एक विचित्र तरीका है पैसे कमाने का। तो यहाँ पे अनिल के काम के बारे में बताया गया है कि अनिल किस तरीके से पैसे कमाता है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम की बात है जब अनिल नोटों के एक बंडल के साथ घर पे आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, और उसने कहा कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में उसने वो जो नोट थे उनको फोल्ड किया और गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। अब हरी कहता है कि उसे लगभग 1 महीना हो चुका है अनिल के लिए काम करते हुए, और इसके अलावा उसने क्या किया है, शॉपिंग में चीटिंग की है। जो यहाँ पे बताया गया था ना कि वो 1 रुपया कमा लेता है प्रॉफिट का, उसी के बारे में हरी यहाँ पे हमें बता रहा है। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और इसके अलावा उसने अपने काम में और कुछ किया भी नहीं है क्योंकि उसका मेन काम क्या था, चोरी करना। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर तरह की अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की। क्यों? अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने उसे घर के दरवाजे की चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जब मेरा मन करे मैं आ सकता हूँ, जब मेरा मन करे मैं जा सकता हूँ। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो मेरी जिंदगी में मिला हुआ अब तक का सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही वजह थी जो सबसे मुश्किल थी कि वो अनिल को लूटे। इट इज ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बहुत आसान है एक लालची आदमी को लूटना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है अगर उसको लूटा जाए। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, क्योंकि कई बार जो केयरलेस मैन के लिए बता रहा है कि वो लोग ये नोटिस भी नहीं करते हैं कि उन्हें लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और यही चीज उसके चोरी के काम का सारा प्लेजर ले जाती है। वेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ। हरी अब अपने आप से बात कर रहा है, कह रहा है कि खैर ये काम है, ये समय है अब कुछ असली काम करने का। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और अगर मैं ये पैसे नहीं चुराता हूँ तो अनिल क्या करेगा, अपने दोस्तों पर ही तो खर्च करेगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और वो मुझे पे भी तो नहीं करता है। अनिल वॉज asleep, अब अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टिप्ड ओवर द बालकनी ऑन फेल ऑन द बेड, अब चांदनी रात थी, चांद की चांदनी की एक किरण बालकनी में और बेड पे पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन, हरी फर्श पे बैठ गया और सारी सिचुएशन को अपने माइंड में सोचने लगा। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अब वो अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा है कि अगर मैं अभी पैसे चुरा कर चला जाऊं तो मैं 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ जाती है मैं उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट में से वो बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, क्रेप्ट अप मतलब होता है रेंगना, इस पोजीशन को कहते हैं जैसे ये रेंगना है। तो वो निकला, उस रेंगते हुए उस बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति के साथ सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस बिल्कुल साफ था और अनलाइंड था। यहाँ पे अनलाइंड का मतलब आप समझिए, अनलाइंड का मतलब था कि अनिल के फेस पर परेशानी या चिंता की कोई भी लकीर नहीं थी,
यानी कि उसे किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और जबकि मेरे फेस पर तो बहुत सारे मार्क्स थे और अनिल का फेस बिल्कुल क्लियर और अनलाइंड था। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और उसके चेहरे पर क्या थे, ज़्यादातर स्कार्स थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। अब क्या किया, हरी का हाथ जो था वो गद्दे के नीचे चला गया और नोटों का जो बंडल था उसको ढूंढने लगा। When I found them, जब मैंने उनको ढूंढ लिया, I drew them out without a sound. उसने क्या किया, बिना आवाज के उस नोटों के बंडल को गद्दे के नीचे से निकाल लिया। अनिल signed in his sleep and turned on his side towards me. अब अनिल ने सोते हुए क्या किया, अपनी करवट चेंज कर ली और उसकी करवट किसकी तरफ थी, हरी की तरफ थी। I was startled, इसका मतलब होता है चौंकना, and quickly crawled out of the room. इतना देख करके हरी एकदम से चौंक गया और जल्दी से वापस रेंगते हुए रूम से बाहर चला गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं बाहर सड़क पे आया तो मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my vest, held there by the string of my pajamas. अब उसने बताया है कि नोटों का बंडल उसने कहाँ रखा, उसने अपनी कमर पे रखा है और उसने अपने पजामे को जो उसने पहना हुआ था उसको एक रस्सी से उसने बांध लिया है। I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. अब वो जब भाग रहा था काफ़ी देर से, तो अब वो धीरे धीरे चलने लगा और एक जगह रुक करके उसने जो है अपने पैसे देके उसने देखा है 600 रुपये थे और 50-50 के नोट थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two. उस टाइम पे 600 रुपये की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, तो हरी कह रहा है कि मैं तो एक ऑयल रिच अरब की तरह बहुत अच्छे से अपना 1 या फिर 2 हफ्ता जो है निकाल सकता हूँ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, क्योंकि इसने अपने माइंड में प्लान किया है कि ये 10:30 बजे जो एक्सप्रेस जाती है लखनऊ उसको पकड़ेगा, तो अपनी ट्रेन लेने के लिए ये जब स्टेशन पे गया तो ये टिकट लेने के लिए टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। क्यों? आई हैड नेवर बोट अ टिकट इन माई लाइफ। अब ये तो चोर है, इसे ये बता रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और क्या हुआ, वो सीधे प्लेटफॉर्म पर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस जा ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. तो ट्रेन ने अभी चलना शुरू ही किया था, मूविंग आउट शुरू ही किया था अभी चलना। जो ट्रेन थी वो अपनी स्पीड को पकड़ ही रही थी। अगर मैं चाहता तो मैं जंप लगा करके उसके किसी कैरिज को पकड़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन वो हेजिटेट हो गया एकदम से। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कुछ रीजंस की वजह से जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने एक मौका खो दिया वहां से जाने का। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted एक ऐसा इलाका जहां पर कोई भी आदमी ना हो। जब ट्रेन चली गई तो मैंने पाया कि मैं बिल्कुल अकेला उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ हूँ। I had no idea where to spend the night. मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ये रात कहाँ स्पेंड करूँगा। I had no friends. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help. हरी का ऐसा मानना था कि अपने फ्रेंड्स पर बिलीव करने का मतलब है कि आप ट्रबल में पड़ जाओगे, ना कि आपको हेल्प मिलेगी। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी और को अपने बारे में क्यूरियस भी नहीं बनाना चाहता था कि मैं किसी छोटे से होटल में रुकूं यहीं स्टेशन के पास और अपनी रात बिताऊं, क्योंकि कोई भी उसके ऊपर शक कर सकता था कि ये सिर्फ 15 साल का एक लड़का है और इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। सिर्फ एक ही पर्सन था जो मुझे बहुत अच्छे से जानता था और जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, और वो पर्सन था जिसको मैंने अभी अभी लूटा है। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। अब स्टेशन को छोड़ते हुए उसने कहाँ चलना शुरू किया, उसने बाजार की तरफ चलना धीरे धीरे शुरू कर दिया।
In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. अपने चोरी चकारी के छोटे से करियर में मैंने लोगों के चेहरों के ऊपर एक स्टडी की है कि उनके फेस का क्या एक्सप्रेशन होता है जब वो अपने किसी सामान को या अपनी किसी चीज को खो देते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर. जो लालची लोग होते हैं उनके चेहरे पे फियर आता है, यानी कि डर आता है. जो अमीर लोग होते हैं उनके चेहरे पर गुस्सा आता है. और जो पुअर लोग होते हैं वे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हमें तो लूट लिया गया है, हमारे घर चोरी हो गई है. बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता हूँ अनिल का फेस. वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि उसको लूट लिया गया है या उसके घर पर चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. वो सिर्फ सैडनेस दिखाएगा अपने फेस पर. और वो सैडनेस पैसों को खोने के लिए नहीं होगी, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो सैडनेस होगी विश्वास खोने की, क्योंकि वो उसका विश्वास तोड़ देगा. कौन? हरी. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. अब वो एक मैदान में पहुंच गया, वहां एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का शुरुआती समय था. एंड अ लिटिल ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. ड्रीजल मतलब होता है हल्की हल्की बूंदाबांदी होना. हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी जिसने उसके डिस्कम्फर्ट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, और धीरे धीरे जोरदार बारिश होने लगी. माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन. उसकी जो शर्ट थी, जो पजामा थे, उसकी स्किन पर चिपक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और क्या हुआ था? ठंडी हवाएं बहने लगी थी, चलने लगी थी, और जो बारिश थी वो उसके चेहरे को छूने लगी थी. अब उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हरी को. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. फिर वो बाजार वापस आया और आकर के क्लॉक टावर के एक शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. जो घड़ी थी वो दिखा रही थी कि अब आधी रात हो चुकी है. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. अब उसने अपने नोटों की सुध ली जिनको उसने चुराया है. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. डैम्प मतलब होता है भीगना. वो बारिश के पानी से बिल्कुल भीग चुके थे. अनिल्स मनी. अनिल के पैसे हैं ये. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमाज. सुबह को वो क्या करता? शायद वो मुझे इसमें से 1 या 2 रुपया देता सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब तो मेरे पास ये सारे पैसे हैं. आई कुड नॉट कुक हिज मील्स. अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता. रन टू द बाजार. अब मैं बाजार नहीं जा सकता. और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर. और अब मैं कंप्लीट सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीख सकता. क्यों? क्योंकि उसने तो अनिल के सारे पैसे चुरा लिए हैं. I had forgotten about them in the excitement of the theft. अपने चोरी के एक्साइटमेंट में मैं इन सब चीज़ों को भूल गया. Whole sentences, complete sentence, I knew, मैं जानता हूँ. Could one day bring me more than a few hundred rupees. Complete sentences लिखना मुझे एक दिन इन 100 रुपीज़ से भी ज़्यादा ला करके दे सकते हैं. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. चोरी करना बहुत आसान काम है. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट. और कभी कभी तो पकड़े जाना भी बहुत सिंपल है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर आदमी बनना, एक रेस्पेक्टेड आदमी बनना, ये कुछ और ही बात है. आई शुड गो बैक टू अनिल. आई टोल्ड माई सेल्फ. मैंने अपने आप से कहा कि मुझे शायद अनिल के पास वापस जाना चाहिए. इफ ओनली टू रन टू रीड और राइट. सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए. आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस. अब वो वापस गया रूम में, बहुत ज़्यादा नर्वस था. फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड. स्टीलिंग यानी कि चुराना आसान है इसके कि आप उस चीज को रिटर्न करें. आई ओपन द डोर क्वाइटली. मैंने धीरे से दरवाजे को खोला. देन स्टूड इन द डोरवे. और थोड़ी देर दहलीज पर ही खड़ा रहा. इन क्लाउडेड मून नाइट. और कैसी रात थी ये? आसमान में बादल छाए हुए थे. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. अनिल अभी भी सोया हुआ था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड. मैं रेंगते हुए बेड के सिरहाने गया.
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और उसका हाथ भी गद्दे के अंदर गया नोटों के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसके जो सांस, उसकी जो ब्रीथ थी उसको अपने हाथ पर फील किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नॉट्स। देन हरी के हाथ ने जो मैट्रेस था यानी कि गद्दा था उसके एज को फाउंड किया, और उसने क्या किया, अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर स्लिप करके वहां पर नोट को रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह हरी देर से उठा था और उसने देखा कि अनिल ने चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी। ही यहाँ पे आया है अनिल के लिए। अनिल ने अपना हाथ हरी की तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और अनिल की उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। हरी को एकदम से धक्का लगा वो देख करके, वो 50 रुपये का नोट देख करके। उसने सोचा कि शायद मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी yesterday, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल ने क्या कहा, अनिल ने कहा कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और अब से तुम्हें रेगुलरली जो है तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, उसकी आत्मा, अंतरात्मा जाग गई। किसकी? हरी की। बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन जब मैंने वो नोट लिया वो तब भी कल रात की बारिश के पानी से भीगा हुआ था। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने हरी से कहा कि आज हम सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता है, अनिल सब कुछ जानता है, ऐसा हरी ने कहा, उसे सब पता है। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल की तरफ अपनी सबसे अच्छी स्माइल दी, जैसा कि वो हमेशा देता आया था। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी इफोर्ट, और इस बार ये जो स्माइल थी ये खुद से आई थी, यानी कि ये नेचुरल स्माइल थी बिना किसी इफोर्ट के। और इस चैप्टर को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। सो ये था लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द थीव्स स्टोरी का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।